न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, राजल देसर अखिल भारतीय किसान सभा ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजल देसर में पंचायत समिति व कृषि मंडी बनाने की मांग, क्षेत्रीय नेताओं पर जमकर साधा गया निशाना। राजल देसर में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भादर भामू के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हरदीप सिंह को ज्ञापन दिया है और भादर भामू ने बताया कि आज विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। राजल देसर पंचायत समिति नहीं बनने से किसानों को काफी मायूसी है। किसान सभा के बैनर तले पूर्व में तहसील कार्यालय के आगे 17 दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसानों को जो आश्वासन दिया गया था कि राजल देसर में कृषि मंडी व पंचायत समिति बनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन राजल देसर क्षेत्र के लोगों के साथ स्थानीय नेताओं ने घोर अन्याय किया गया व हक छीना गया। ऐसी हट धर्मिता नेताओं की ओछी मानसिकता व नाकामी है। समय रहते हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासन राजल देसर से निकलने वाले कटानी का रास्ता नियमानुसार खुलवाया गया। जेगनिया बीकान GSS में बड़ा ट्रांसफर रखा जाए ताकि किसानों को लोड से हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सके तथा शहर से निकलने वाले कच्चे रास्तों पर ढेकरा व ग्रेवल सड़क बनाई जाए ताकि खेतों में जाने वाले किसानों को सुविधा मिल सके। क्षेत्र में होने वाली सबसे अधिक पैदावार बाजरा, ग्वार, मोठ, इसबगोल को समर्थन मूल्य दिया जाए ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। इस मौके पर दर्जनों किसान मौजूद रहे। सर, हमारी मुख्य मांग यही थी कि राजल देसर में पंचायत समिति बनाई जाए और इस मांग को लेकर हमने 17 दिन तक राजल देसर तहसील कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना रखा 17 दिन तक और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन हमने भेजा। कलेक्टर महोदय के भी हमने ज्ञापन दिया। हमारी कृषि मंडी और पंचायत समिति की मांग को लेकर हमें 17 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना दिया और कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी कृषि मंडी वाली है वो प्रोसेस है, वो ज़मीन है, हम देख रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, बजट में होगा, लेकिन पंचायत समिति है वो आपका हक है, आपकी बनेगी। और हमने ये भी कहा कि सर अभी पंचायत समिति हमारी है, ग्राम पंचायत है वो 59 ग्राम पंचायत हो गई है। 25 ग्राम पंचायत से अगर ऊपर हो तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पंचायत समिति है वो और बन सकती है। तो हमारी अभी 59 ग्राम पंचायतें हैं तो 59 सरपंच होगा, उनको एक वीडियो है वो कैसे संभालेगा। काम है वो रतनगढ़ का भी नहीं होगा, राजल देसर का भी नहीं होगा, वो क्या एस्टीमेट बनाएगा, क्या उनको काम देखेगा, क्या वो 59 सरपंच से बात भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर 30-30 हो जाए या 25 या 35 हो जाए और होना चाहिए। आज हमारे इस संस्था के संयोजक राठौर साहब है तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उनके घर पर भी गए। आज भालेरी, चांदकोठी और बानीपुरा जैसे बानीपुरा में 50 घर है, उनको अगर उन्होंने पंचायत समिति बना दी है तो राजल देसर के अंदर तो टोटल कार्यालय है, बैंक है, पोस्ट डाकघर है, यहाँ पर रेलवाई है, सारी बैंकें हैं, तहसील है, सारी टोटल महकमे। तो यहाँ राजल देसर तो पहल प्रथम में फर्स्ट बार में नंबर आना चाहिए था कि राजल देसर है वो पंचायत समिति बन गई। तो यहाँ के 1.5 लाख लोगों का हक छीना इन नेताओं ने और जो इस कुंठित राजनीति के चलते इन लोगों के साथ, राजल देसर क्षेत्र के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उन नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अभिनेश महर्षि हो, चाहे पूसाराम गोदारा हो, इन्होंने हर धर्मिता दिखाई है। अपनी नाकामी का दृश्य दिया इन लोगों ने कि अपनी लड़ाई को लेकर आप इतना बड़ा धोखा क्यों किया राजल देसर क्षेत्र के लोगों के साथ। मैं कहना चाहता हूं अविनेश जी, आप पिछली बार 30,000 वोटों से हारे थे, अब की बार 60,000 वोटों से नहीं हारोगे। तो मैं कामरेड भादर भामू ये तहसील में वादा कर रहा है। और मैं पूसाराम जी को भी कहना चाहता हूं कि आप भी दौड़ी राजनीति मत खेलो। आपको विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठाना चाहिए था कि राजल देसर में पंचायत समिति बनने का हक है, बननी चाहिए। पूसाराम जी भी चुप्पी की क्यों खींच रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अभी भी पूसाराम जी को हमारे साथ होना चाहिए, सड़क से संसद तक और विधानसभा तक और कोर्ट तक जाएंगे। और पूसाराम जी को मैं कहना चाहता हूं आप हमारा साथ दो या तो, और वरना आप भी दोखली राजनीति खेल रहे हो, दोखली राजनीति कर रहे हो। हमारी राजल देसर की जनता में बहुत बड़ा रोष है और जनता में बहुत बड़ा रोष को देखते हुए आगे उग्र आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, हमारा हक है वो लेकर रहेंगे। और इन नेताओं को, जिन नेताओं ने इस पंचायत समिति बनने में टांग दी है,
वादा दिया है, उन नेताओं को आगे चुनाव में गांव में नहीं बढ़ने देंगे। इनके छल्ला मारेंगे, पत्थर मारेंगे, गोबर फेंकेंगे इस बेईमानों के सिर के ऊपर। इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। एक हमारी राजल देसर की कच्चे रास्तों की ग्रेवल रास्ते है, ग्रेवल सड़क बनाई जाए, झेकरा न खाया जाए, वो भी मांग है। हमारी फाइलें हैं वो नगर पालिका में अटकी पड़ी है, वहाँ पर अभी उसमें क्या राज है वो पता नहीं है। अभी ईओ साहब को कहा कि आपका एस्टीमेट बनवा दिया, हमने पहले ईओ साहब को घेरा था तो उन्होंने कहा कि आपका एस्टीमेट बना गया है, मैंने साइन कर दिया, जैन ने साइन कर दिया, गंगा देवी का साइन हो गया। होने के बाद में उन फाइलों को, 5 फाइलों को कोई आदमी लेकर चला गया और सुनने में यही आ रहा है कि कांग्रेस का आदमी है वो लेकर चला गया। तो ऐसी हरकतें ये कांग्रेस के लोग भी क्यों कर रहे हैं? ये खुद भी डूबेंगे और इनके जो बड़े नेता है ना एमएलए एमपी, उनको भी ये लोग लेकर डूबेंगे। इस विकास के कार्यों में जो बाधा देता है वो आदमी सही नहीं है, उस आदमी को भी हम नंगा करेंगे, करारा जवाब देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच